हेलो गाइस, आज हम स्ट्राइप ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। ये पैटर्न देख लीजिए, डिज़ाइन देख लिए किस तरह का है। ये स्ट्राइप वाला है, गैदरिंग वाला स्ट्राइप है और पूरे ब्लाउज़ में गैदरिंग है, यानी आउटफिट है ये पूरा। लेकिन ये ऊपर के पार्ट बॉडी का पार्ट है, तो इस तरह से गैदरिंग वाला है, यानी टोटल गैदरिंग है, सिर्फ बस्ट पे नहीं है, नीचे भी गैदरिंग लगा हुआ है। तो किस तरह से बनेगा ये पूरा आउटफिट, इस तरह का दिखता है। आप देखो कैसा दिख रहा है। तो इस तरह का अगर बनाना है आपको पूरा का पूरा आउटफिट तो बना सकते हो, या ब्लाउज बनाना है तो भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये मैं बॉडी के लिए कटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, बॉडी का पार्ट। नीचे का पार्ट मैं कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा। जिसको आउटफिट बनाना होगा मैं आइडिया बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, मैंने शोल्डर का जो भी मार्किंग किया है वहाँ से लेंथ और डॉट पॉइंट लेंगे। डॉट पॉइंट का लेंथ और लेंथ लेंगे, लेकिन इसमें दो लेंथ होना चाहिए, एक वेस्ट का लेंथ और एक फुल लेंथ, यानी कि बॉडी का लेंथ। बॉडी इसका लॉन्ग होगा तो 16.5 कम पड़ेगा मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी है मैं बढ़ा लूँगा अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, यानी कि डॉट पॉइंट से 4 इंच नीचे एक निशान लगा दिया मैंने वेस्ट का, और उसके नीचे फुल लेंथ जो भी होता है उसका मैंने निशान लगा दिया है। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगा देना है। इस तरीके से पूरा, अगर मैं पूरा कटिंग करके दिखा रहा हूँ ऊपर से, जबकि ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। अभी मैंने ये शोल्डर 1 इंच डाउन किया और नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे निकाल के इस तरह शोल्डर का स्लोप मैंने दे दिया। अभी यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे ही निकालना है, और वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो 35 है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना होता है उतने पे लगाएंगे, और आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेंगे। ये डाट के लिए होता है, इसलिए हमको लगाना चाहिए। अभी देखिए, जितना शोल्डर है उससे 1.5 इंच माइनस करेंगे शोल्डर को, और इस तरह से थोड़ा नीचे आके 4 इंच के करीब, और वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ये हम देंगे प्रिंसेस कट के लिए। अभी क्या करेंगे यार, बस्ट का सेंटर निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करो आपके फुल बस्ट को, और एक सूत माइनस पे ही लगा लो, और नीचे 1.25 इंच आके मैंने मार्किंग कर दिया। अभी देखिए इस तरह से मैंने शेप लगाया। तो ये सारे निशानों को मैच करते हुए लगा लेना है, जैसे मैं लगाया हूँ इस तरह लगा लेना है। अभी देखिए यहाँ पे 1.25 इंच का डाट निकालेंगे, यानी आर्मोल में, और यहाँ पे दोनों डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम आर्मोल नाप के चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो अगर छोटा बड़ा है तो यहाँ पे कर सकते हो, अगर बराबर है तो छोड़ देना। लेकिन स्लीवलेस है तो आपको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए बराबर था, लेकिन मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको नीचे थोड़ा कर लेना है। इस तरह कर लोगे तो स्लीवलेस वगैरह होता है, स्ट्रैप का होता है, तो आपको बढ़ा लेना चाहिए, नीचे की तरफ लो कर लेना चाहिए। अभी देखिए मेरा ये शेप हो गया। अभी प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे, तो इस तरह से लगा लेना है जैसे मैं लगाया हूँ, ठीक है, इस तरह कर लेना है। अब हम डाट निकालेंगे नीचे। तो अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ पे 2.5 इंच का डाट लगाना है। अब यहाँ पे शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का, तो इस तरीके से देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। देखिए वेस्ट का निशान से नीचे मैं सीधा लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा भी शेप नहीं दिया हूँ, नीचे भी सेंटर पार्ट में ही मैंने दिया था। इधर 1/4 इंच उतार के इस तरह शेप दे देना है जैसे मैंने लगाया। नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्या करना है, अभी डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। तो जितना उस तरफ का है उतना इस तरफ का भी आना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत होएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो इस तरीके से हल्का सा गया है 1/4 इंच के करीब। अभी क्या करेंगे, सेंटर का पार्ट इस तरह से लेके माइनस करके, और जो भी वेस्ट है वो उसका निशान लगा लेना है। आपके पास जो भी वेस्ट है, तो 30 हाफ है तो उस हिसाब से 4 से डिवाइड करके लगा लेना है। और अभी देखिए यहाँ पे कितना ऊपर गया है, तो यहाँ पे 1.25 इंच 1 इंच ही ऊपर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अभी देखिए मैं सीधा लगा दिया, लेकिन थोड़ा ये शेप कर लेना है। तो इस तरीके से कर लोगे तो बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जितना भी ये डाट था उतना नीचे एक और यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यानी जितना मैंने वहाँ से शॉर्ट किया था वो नीचे से भी शॉर्ट करके इस तरह निशान लगा लिया। तो इस तरह करेंगे तो ब्लाउज़ का ये दोनों पार्ट एकदम बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बराबर कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे करना है। हल्का सा शेप यहाँ पे दे देंगे बाहर की तरफ जाता हुआ, क्योंकि वेस्ट के नीचे थोड़ा सा ज़्यादा होता है लोअर वेस्ट पे, तो ये लोअर वेस्ट पे जाके बैठता है। जो भी ये लेंथ इसका है आप देख लो इमेज में कितना लंबा बॉडी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैंने शेप को सुधार लिया है अच्छी तरह से। अभी देखिए नेक का निशान लगाएंगे, तो जो भी नेक है आपको 8.5 इंच पर मैं लगा रहा हूँ, आपका लंबा होगा तो लगा लेना, अगर इतना ही है तो इतने पर लगा लेना, और इस तरह से शेप देना है नेक का। तो देखिए मैं किस तरह से दे रहा हूँ, इस तरह से दे दोगे निशान तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ब्राउटिंग रखना है थोड़ा स्ट्रेट कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है। तो इस तरीके से आर्मोल का शेप नीचे वाला जो मैंने निशान लगाया था उस पर ला के मिलाना है। उसके पहले डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मैं
समझा रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा है और वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट करना, मैं इसको स्लो करके नेक्स्ट टाइम से बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी में था इसके लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल भी वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट बनाया था, आज भी इस तरह से मैंने बराबर कर लिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि शेप देंगे, यानी वेस्ट का, यानी जो भी देखो कट दिखता है, यानी कि जो भी डिज़ाइन ये सब्यसाची जैसा दिखता है उस तरह का हम यहाँ पे देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। तो आपको देखो मैं कहाँ से निशान लगा रहा हूँ, ऐसे दे देना है, यानी सेंटर में गेदर है पूरे बॉडी के पार्ट में, यानी कटोरी के पार्ट में भी गेदर है, अलग लाइन से गया हुआ है, नीचे वाले पार्ट में भी डिज़ाइन करके गेदरिंग है। तो गेदरिंग आपको लगाना है, पहले ये सब डिज़ाइन है, आपको मेन फैब्रिक पे नहीं करना है, लाइनिंग पे ये सब कटिंग करके जमा के फिनिशिंग के साथ आपको बना के उसके ऊपर से गेदरिंग कर करके जमा के बनाना है। इस तरह का ब्लाउज अगर आपने नहीं बनाया होगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए जो है पहले वीडियो देख लेना अगर किसी का होगा तो, नहीं तो मेरे पास तो नहीं है इस तरह का गेदरिंग वाला, क्योंकि गेदरिंग वाला बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसान होता है। अभी देखिए बीच का सेंटर का मैंने गैप रख दिया है बॉडी दिखाने के लिए, और उस जॉइंट पे बोनिंग करके, बोनिंग लगाना जरूर, नहीं लगाओगे तो इस तरह से जैसा इमेज दिख रहा है वैसा सेम नहीं दिखेगा। तो देखिए लेंथ मैंने नापा, शॉर्ट लग रहा था तो मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ 1.5 इंच के करीब, तो इस तरीके से बढ़ा लूँगा तो ये बराबर हो जाएगा। नहीं तो फिर ये नीचे का डिज़ाइन जो भी है वो सेम अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, क्योंकि काफ़ी ये लॉन्ग हो गया ऊपर का पार्ट। तो इस तरीके से हमको बढ़ा लेना है। अब बढ़ाने के बाद करेंगे तो ये ड्रेस बनाए या ब्लाउज बनाए तो इस तरीके से बनेगा, परफेक्ट बनेगा, क्योंकि डिज़ाइन को अगर सेम करना है तो थोड़ा लेंथ बढ़ाना ही पड़ेगा। अब मैं इसको कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ। अभी क्या मैं बोला था कि गैदरिंग कर करके एक सीधे कपड़े पे पूरा दोनों साइड से गैदरिंग कर करके प्रेस से एकदम बिठा के अच्छी तरह से जो भी अंदर का पार्ट है आपको ब्लाउज की तरह बना के, बॉडी का फ्रंट का और बैक का अलग बना के, दोनों को डमी पे चढ़ा के जो डिज़ाइन जैसे दिखता है उस तरह से किया जाता है। तो ये आप लोग को आता होगा तो ठीक है, नहीं तो ये मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास स्टिचिंग का नहीं है ब्लाउज, नहीं तो मैं स्टिचिंग करके दिखा के समझा देता। अभी देखिए बैक का कटिंग कर रहा हूँ तो मैंने बराबर पे पेपर रखा है, और इस तरह से देखिए जितना भी है वो थोड़ा सा बैग उठा के बनाना है तो बना सकते हो, नीचे रखना है तो नीचे भी कर सकते हो, आपके हाथ में होता है। और यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट पे मैंने निशान लगाया था, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया था, और इस तरह साइड को बराबर करके मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर चेस्ट नाप के देखेंगे जितना है हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद उतना ही होना चाहिए, और यहाँ पे नीचे का भी मेजरमेंट आप ले लेना अगर आपने नहीं लिया है तो। उसके बाद डाट के लिए थोड़ा बढ़ा के इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। वेस्ट के नीचे लोअर वेस्ट बड़ा होता है तो उस हिसाब से मैं शेप दे रहा हूँ, तो आप समझ के इस तरह कर लेना। अभी आर्मोल का देखो मैंने किस तरह से निशान लगाया है, इस तरह से लगा सकते हैं। अब ये लाइन को सीधा कर देंगे, ये हमारे बैक का लेंथ हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा मारना है तो मारो, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मार के दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें नहीं वो कम ज़्यादा होता है, इस ब्लाउज में नहीं आएगा। फ्रंट को रख के जहाँ भी डाट पॉइंट है वहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा कि बैक का जो भी हमारा डीप नेक है कैसे लेना है। तो देखिए 10 इंच ऊपर मैंने इस तरह से ऊपर कर लिया। अब हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितना लेंथ बैक का निकलने वाला है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डीप नेक का मैंने निशान लगा लिया 12 पे। तो इस तरीके से लग जाता है पता करने के लिए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा मैंने कटिंग कर दिया था, तो इसका आइडिया किस तरह लगाएंगे इसी तरह से नाप के आप स्ट्रैप भी कर सकते हो, यानी स्ट्रैप कितना लंबा लगाना है लगा सकते हो, जो भी इस तरह से मैंने नापा उस तरह से। ठीक है, तो फ्रंट का बैक का इस तरह से कर लेना है। अब डीप नेक का मैंने निशान लगाया, और आपको अगर थोड़ा भी शेप में प्रॉब्लम हो तो इस तरह चेंज कर सकते हो, हाँ नहीं तो जैसा आपको चाहिए वैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। आप ये और लो भी जा सकते हो जैसे मैंने ऊपर किया है थोड़ा, यानी कि स्ट्रैप ज़्यादा लंबा दिखाना है पीछे तो और लो कटिंग कर सकते हो उसको आर्मोल के पास, तो इस तरह से स्ट्रैप पीछे का लंबा हो जाएगा। तो जैसे करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी होता है, आपका जो भी चॉइस होता है या क्लाइंट जो बोलता है उस हिसाब से आपको करना होता है। अभी डाट का निशान मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, तो देखिए डाट थोड़ा शेप में लगेगा, तो जो भी वेस्ट का शेप है उसके सामने इस तरह से निशान लगा लेना है और आपको कटिंग कर देना है इस तरह से शेप देते हुए। तो जैसे मैंने कल के वीडियो में कटिंग किया था वैसे ही करना है, तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। इस इमेज को जूम करके आप देख लेना कि किस तरह का इमेज है, किस तरह का मैं कटिंग बता रहा हूँ। ये बैक का कटिंग हो गया, फ्रंट का कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से पहले डाट को कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले डाट को कटिंग करके और उसको क्लोज करके आर्मोल का शेप सही करेंगे। तो भले आर्मोल बड़ा नहीं है जो भी है, लेकिन शेप अच्छी तरह से निकाल लेना है। शेप निकालोगे तभी ब्लाउज या कुछ भी अच्छा दिखता है, तो शेप पे ध्यान दिया करो, जैसे मैं लगाता हूँ शेप वगैरह वैसे लगा के कटिंग किया करो। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया है, इस तरह से शेप निकाल लेना है। अभी ऊपर स्ट्रैप लग जाएगा
तो सीधा पट्टा लेके उसमें गैदरिंग करके स्ट्रिप लगा सकते हो। अभी देखिए प्रिंसेस कट को मैंने क्लोज कर दिया। अगर सिंगल डार्ट में बनाना है तो बना सकते हो, क्योंकि ये अंदर रहेगा तो कोई मतलब नहीं है आपको बहुत सारे कट दिखाने का, क्योंकि ये सिंगल डार्ट करके आप ऊपर से गैदरिंग का पार्ट चढ़ा के जैसा शेप है वैसा कटिंग करके बना सकते हो। यानी गैदरिंग को उस तरह से जमा के सेट करके बना सकते हो। ये ब्लाउज बहुत ही ईजी होता है, बहुत आसान होता है। भले ये दिखता है टाइम तो लगता है गैदरिंग करने में, गैदरिंग कर करके प्रेसिंग करके अच्छी तरह से गैदर को तोड़ के उसके बाद में जमा के किया जाता है। इसमें डबल टेप लगा दोगे तो कहीं गैदरिंग में टाका मारने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, और जैसा इमेज देख रहे हो उससे भी बेहतर बना सकते हो। तो इस तरीके से देखिए बॉडी पार्ट मैंने कर लिया और ये बेल्ट भी मैंने जमा दिया है। अब यहाँ सेंटर पे जो हमको गैप रखना है यानी बॉडी दिखाना है उसको भी कटिंग करना है। इस जॉइंट पे आप जो है इस कट पे आपको दोनों तरफ बोनिंग लगाना है, अंदर की तरफ दिखाई नहीं देना चाहिए, अंदर से लगा के फिट किया जाता है ताकि वो एकदम स्ट्रेट रहे ब्लाउज। और पूरे ब्लाउज में अगर बोनिंग लगाते हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अगर लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इस तरह से यहाँ से गैदरिंग को फैलाते हुए जाना है, सेंटर में एकदम घना मारना है और इस तरह फैला देना है। तो इस तरह फैलाओगे तो अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। और जो भी ये कटोरी का पार्ट है उस पर जमा के पहले डार्ट लगा लेना है, उसके बाद करना है। उसके बाद इस तरह फैला के जमा लेना है सब तरह से, और उसके बाद जो भी ज्वाइंट कर करके बनाते हैं वैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी देखिए इसमें यहाँ पे एक डिज़ाइन दिखता है, आप जूम करके देख लेना। तो यहाँ पे भी सीधा एक गैदरिंग मार के और उसको कटिंग करके इस पर जमा लेना ऐसे करके। तो ये जैसे भी है उस तरह से सेम दिखाई देगा। और यहाँ भी खड़े में दिखता है तो पहले खड़े वाले को यहाँ जमाना, और बाद में ऊपर से ओवरलैपिंग करके ऊपर वाले को जमा दे, तो सेम टू सेम दिखाई देगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। गैदरिंग अच्छी तरह से मारना है, मैं थोड़ा लाइट ऐसा दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इमेज देख के अच्छी तरह से घना गैदरिंग मारना है बहुत ज़्यादा। और जॉर्जेट फैब्रिक पे करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। विस्कोस जॉर्जेट आता है, बिल्कुल कॉटन का होता है वो, यानी कि बिल्कुल वो डाइबल होता है। तो जो भी कलर में डाई करा के आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हो। और जैसे आपने फ्रंट में किया वैसे बैक में स्ट्रेट पूरा ले लेना, तो अच्छी तरह से बराबर अच्छा दिखाई देगा। तो ऊपर से नीचे जाता हुआ आपको इस तरह से कर लेना है बैक के लिए। फ्रंट जैसा नहीं करना है, कोई डिज़ाइन बैक में नहीं है, सीधा सीधा ले लो। और बैक को प्लेन रखना है तो रख सकते हो, लेकिन प्लेन अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने फ्रंट में पूरा किया है तो बैक में भी होना चाहिए। तो इस तरह से करके अभी देखिए डार्ट को मैं कटिंग करके निकाल दूंगा। ये पूरे ब्लाउज में आप बोनिंग करके बनाना, हर जगह बोनिंग बोनिंग कर देना। अगर आपने बोनिंग ब्लाउज बनाया होगा तो आपको पता होगा कॉर्सेट वगैरह कैसे बनता है, वैसे कर लेना है। पूरे में आगे पीछे सब करना है। तो एक लाइनिंग जो है क्या करना है कि जिसमें बोनिंग लगाना है वो अंदर डालना है, और एक लाइनिंग से इसको आपको पलट के बनाना है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें फैब्रिक आएंगे, फ्यूजिंग आएगा, तब जाके ये सेम बैठेगा। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। छोटा बड़ा दिख रहा है भले ही, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। सेंटर में आपको बोनिंग लगाना है, जहाँ ओपनिंग दिखता है बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका सेंटर में जो दिख रहा है वहाँ बोनिंग जरूर लगाना है दोनों तरफ, नहीं तो फोल्ड होगा पार्ट तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको यहाँ ड्रेस बनाना है तो यहाँ के नीचे का पार्ट को पूरा स्ट्रेट कटिंग करके और यहाँ पे गैदरिंग करके ऊपर कमर के पास इस तरह से बिठा देना है, यानी पूरा चौड़ा लेके। अगर और फ्लेयर चाहिए तो आपको और एक्स्ट्रा ज्वाइन करके सेंटर में और ज़्यादा गैदरिंग लेके बना लेना। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ का मार्किंग कर देता हूँ। तो गैदरिंग करके अच्छी तरह बिठाओगे तो एकदम ये जैसा आउटफिट दिख रहा है, जो इमेज देख रहे हो, सेम टू सेम हो जाएगा जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ पे देखिए उस तरफ भी इस तरह से गैदरिंग लगा के बिठाना है दूसरे वाले कटोरी पार्ट पे। तो यहाँ पे ज्वाइंट नहीं रखना है सेंटर में, बिल्कुल बीच सेंटर में गैदरिंग मार के ज़्यादा से ज़्यादा मार के और वहाँ से फैलाते हुए दोनों तरफ जाना है बस्ट पे। तो एकदम सेम बन जाएगा बिना ज्वाइंट का। और ये नीचे जाके अलग अलग पार्ट में जैसे किया मैंने वैसे अलग अलग कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद ये जॉइंट हो जाएगा कमर का। तो यहाँ पे बेल्ट आप लगा सकते हो, तो बेल्ट नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हो, सेंटर में लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो इस तरह से बना के आप देख लेना कैसे दिखता है। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो मैं इस तरह से कटिंग करके दिखा दिया। बेल्ट इस तरह लगेगा। अभी स्ट्रैप लगाना है तो सीधा कपड़ा लेना है, जितना चौड़ा शोल्डर पे चाहिए उतना कपड़ा लेके आप वहाँ पे नीचे की तरफ, यानी जहाँ भी ये अटैच करेंगे बॉडी में, वहाँ पे गेदर मार के उसमें फिट कर देना है। और बैग में भी उसी तरह से गेदर मार के फिट कर देना है, और शोल्डर पे जाके पूरा ब्रॉड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक सेम टू सेम दिखाई देगा, जैसा गैदरिंग वाला बेल्ट दिखता है वैसा दिखाई देगा। आपको चाहिए कि पूरा फुल गैदर हो तो आपको लाइनिंग के ऊपर जमा के करना पड़ेगा। तो उस तरह से समझ के करना अपने तरीके से। तो मैं जिस तरह से है वैसा निशान लगा के आपको दिखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।